जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ इस न्यू यूट्यूब चैनल स्टडी किंग बीकेजे में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैंने कल बताया था कि दो अवयवों को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है और कैसे गुणा किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम न्यू टॉपिक की ओर चलते हैं। तो चलिए, इस न्यू टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट के हम रिकैप यानी रिवीजन की ओर ले चलते हैं आप लोग को। ठीक है, कौन सा क्लास का है आप लोग? तो क्लास 2 है, क्लास 2 है। कौन सा सब्जेक्ट है आप लोग? मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स। और कौन सा चैप्टर है आप लोग? तो चैप्टर नंबर 3, चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है आप लोग अवयव। देखिए आप लोग, दो अवयवों को जोड़ने के सबसे आसान तरीका, पहले नंबर तो उसका हम लोग देखेंगे कि कोटि सेम है या नहीं है। क्या देखेंगे? कोटि सेम है या नहीं है। और कोटि सेम है तो उसका जोड़ या घटाव या गुणा तीनों संभव है। कहने का अर्थ है कि दो अवयव दिया है, 2 या 3 अवयव दिया है, कितना भी अवयव दिया है उससे मतलब नहीं है। और सभी अवयव का कोटि सेम हो जाए तो जोड़ घटाव तथा उसका गुणा तीनों संभव है। जैसे ही अगर कोटि अलग हुआ यानी कोटि सेम नहीं हुआ तो उसका जोड़ और घटाव दोनों असंभव है, लेकिन गुणा होने की चांस है। ठीक है लोग, चलिए एग्जाम्पल से हम लोग फिर से एक बार रिवीजन करा देते हैं हम लोग आप लोगों को। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, ए बराबर 2 4 6 8 6 2, कॉमा बी बराबर 5 4 3 2 1 9। ये हो गया आपका एग्जाम्पल। क्या हो गया आप लोग? एग्जाम्पल। देखिए आप लोग, इसका कोटि बता दीजिए। आप लोग पढ़े हैं, बता दीजिए कोटि, बता दीजिए। 2/3। बहुत बढ़िया बाबू लोग, बहुत बढ़िया। ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है 2/3। इसका कोटि कितना है बाबू लोग? 2/3, 2/3। इसका भी बता दीजिए बाबू लोग, 2/3। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक है बाबू लोग, जब कोटि सेम हो गया तो क्या बोले? जोड़ घटाव और गुणा तीनों संभव है। क्या है? तीनों संभव है। तो चलिए हम आप लोग को जोड़ कर दिखा रहे हैं। ए प्लस बी बराबर, ए प्लस बी बराबर, जोड़िए संगत अवयव के साथ। 2 गो 4 गो, 2 गो और 5 गो 7 गो, 2 + 5, ये 4 + 4, 4 + 4, 6 + 3, 6 + 3, 8 + 2, 8 + 2, 6 + 1, 6 + 1, 2 + 9, 2 + 9। जोड़िए बाबू लोग, कितना हो गया? 2 गो 5 गो 7 गो, 7 गो, 4 गो 4 गो 8 गो, 6 गो 3 गो 9 गो, 8 गो 2 गो 10 गो, 6 गो 1 गो 7 गो, 2 गो 9 गो 11 गो। ये हो गया बाबू लोग आपका जोड़। क्या हो गया? आपका जोड़। कहाँ पर दिक्कत है बाबू लोग? बताइए तो। कहीं पर भी नहीं ना? बहुत बढ़िया। ठीक है, देखिए बाबू लोग,
जोड़ इतना आसान है ना कि कहिए मत, उसके संगत अवयव को केवल जोड़ देना है साथ में, और कुछ भी नहीं। बस इसका ध्यान देना है कि कोटि सेम है या नहीं है। ठीक है, ठीक है बाबू लोग। तो चलिए अब हम घटाव की ओर चलते हैं। इसे मिटा देना। ठीक है, इसी एग्जाम्पल पर बता दे रहे हैं बाबू लोग की घटाव। ए माइनस बी, ए माइनस बी बराबर, ठीक बाबू लोग। संगत अवयव इसमें भी घटाएंगे, ए माइनस बी दिया है ना, तो ए में से बी घटाएंगे, 2 माइनस 5, 2 माइनस 5, 4 माइनस 4, 4 माइनस 4, 6 माइनस 3, 6 माइनस 3, 8 माइनस 2, 8 माइनस 2, 6 माइनस 1, 6 माइनस 1, 2 माइनस 9, 2 माइनस 9। घटाइए बाबू लोग, कितना हो जाएगा? 2 में से 5 घटेगा तो -3, -3। 4 में से 4 गया तो 0, 6 में से 3 घट गया तो 3, 8 में से 2 घट गया तो 6, 6 में से 1 घट गया तो 5, 2 में से 9 घट गया तो -7। ये हो गया आपका घटाव कंप्लीट। क्या हो गया बाबू लोग? घटाव हो गया। क्या इसमें भी दिक्कत हुआ है? नहीं ना? उतार लीजिए, उतारना है तो, और नहीं तो बोलिए, आगे बढ़ रहे हैं हम। हो गया ना? चलिए दोस्तों, अब गुणा की ओर चलते हैं। ठीक है बाबू लोग, इसमें कोटि 2/3 का है, इसमें भी कोटि 2/3 का है। गुणा का 2 नियम बताए थे हम, कौन कौन बता दीजिए तो, बताइए। बहुत बढ़िया, एक और बता दीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम बता रहे हैं। गुणा का 2 शर्त होता है, कौन कौन होता है? पहला होता है कि वह कोई वर्ग अवयव होना चाहिए। वर्ग अवयव कहने का मतलब कि रो और कॉलम की संख्या समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रो और कॉलम की संख्या समान होना चाहिए। दूसरा नियम है, दूसरा नियम है कि पहले अवयव की स्तंभ, कौन सा बाबू लोग? पहले अवयव की स्तंभ और दूसरे अवयव की कोटि समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। देखिए बाबू लोग, इसमें पहले ये तो वर्ग अवयव है नहीं, ये भी वर्ग अवयव नहीं है, कोई बात नहीं। देखिए, इसे बोलते हैं पंक्ति। क्या बोलते हैं? पंक्ति। और इसे बोलते हैं स्तंभ। स्तंभ क्या बोलते हैं? स्तंभ। इसमें भी वही बोलेंगे, इसे बोलते हैं पंक्ति और इसे बोलते हैं स्तंभ। ठीक लोग, ये तो पहले नंबर की वर्ग अवयव है नहीं, इसका गुणा थोड़ा सा चांस बनता है कि अगला रूल पर काम कर जाए। दूसरा रूल बोला है कि पहले अवयव की स्तंभ और दूसरे अवयव की पंक्ति समान होने चाहिए। तो देखिए, पहले अवयव के स्तंभ 3 दिया हुआ है और दूसरा अवयव की पंक्ति 2 दिया है, ये बराबर नहीं है। बताइए बोलो, इसका गुणा संभव है या नहीं? नहीं ना? बहुत बढ़िया बाबू, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बाबू। इसका गुणा संभव नहीं है। क्या लिखेंगे? अवयव, अवयव ए गुणा बी, ए गुणा बी संभव नहीं है। ठीक है बाबू लोग,
चलिए बाबू लोग, जिसका गुणा संभव है उसका एग्जाम्पल लेकर हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं कि कैसे किसका गुणा संभव है और किसका गुणा संभव नहीं है। ठीक है, चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल देकर बता रहे हैं आपको। एग्जाम्पल नंबर दूसरा, 2 3 1 5 बी बराबर 5 6 1 4। ठीक है बाबू लोग, इसका देखिए कोटि पहले देखेंगे। क्या देखेंगे? कोटि। ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का है। देखिए बाबू लोग, यह वर्ग अवयव है, यह वर्ग अवयव है। कैसे मालूम चला? तो इसका कोटि सेम है, यानी रो और कॉलम की संख्या समान है। ठीक है, एक मिनट बाबू लोग, थोड़ा सा समय दीजिए। देखिए बाबू लोग, इसे गुणा करके हम दिखा रहे हैं, ए गुना बी। देखिए इस गली को उठाएंगे, R1 को उठाएंगे और C1 में ले जाकर गुणा कर देंगे। C1 में इस गली को उठाएंगे, R1 को C1 में गुणा कर देंगे। बताइए, 2 गुना 5, 2×5 10, जोड़ कर देंगे। 3 गुना 1। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बाबू लोग, वैसे वैसे नीचे गिरेंगे, वैसे वैसे नीचे गिरेंगे। बताइए, 3 गुना 1। अब देखिए बाबू लोग, R1 को उठाएं, C1 में गुणा किए। अब R1 को किस में करेंगे? C2 में करेंगे गुणा। किसमें? C2 में। बताइए, 2 छक्का 12, जोड़ दे देंगे। 3 गुना 4, 3 चौके 12। एक, अब देखिए, अब उठाएंगे गली R2 को। किसको? R2 को किस गली में ले जाएंगे? फिर C1 में। किसमें? C1 में। बताइए, 1 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5, जोड़ के चिन्ह देंगे। 5 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। 1 गुना 6 करेंगे कितना हो जाएगा? 6, प्लस 5 गुना 4, 5 का 20। जोड़ दीजिएगा आप लोग। 10 को 3 को 13 को, 12 को 12 को 24 को, 5 को 5 को 10 को, और 6 को 20 को 26 को। यह हो गया आपका गुणा। समाप्त। देख लीजिए आप लोग, गुणा कैसे किया जाता है। पहले R1 को उठाएंगे, C1 में गुणा करेंगे, फिर R1 को उठाएंगे, फिर C2 में गुणा करेंगे, और बीच में जोड़ का चिन्ह देते जाएंगे। वैसे ही पारा पारी करते जाएंगे। देखिए दोस्तों, अब हम देखिए, पिछले वीडियो में देखे होंगे कि एक्सरसाइज 3.1 पर लाइन बाय लाइन सोल्यूशन करा दिए थे। आज हम एक्सरसाइज 3.2 की ओर चलते हैं। किसकी ओर? 3.2 की ओर। लाइन बाय लाइन और आसान भाषा में नहीं समझाएंगे ना, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब मत कीजिएगा। अगर आसान भाषा में आपको समझ में आ गया होगा, तो मेरा भी एक रिक्वेस्ट है बाप लोग कि जैसे हम आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रहे हैं ना, आप लोग थोड़ा सा मेहनत करके चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, हो गया ना बाप लोग? मिटा देना। ठीक। चलिए दोस्तों, अब हम एनसीईआरटी की किताब ला रहे हैं आप लोगों के लिए। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग?
3.2। दो पार्ट तो लाइन बाय लाइन मस्ती से पढ़े थे हम लोग, 3 पार्ट भी उसी तरह से पढ़ेंगे, और 4 पार्ट भी उसी लगातार पूरा 12 का लाइन बाय लाइन क्वेश्चन और आसान भाषा में समझते हुए पढ़ेंगे। जहाँ कहीं भी दिक्कत हुआ हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखिए आप लोग निकाल लिया आप लोगों के लिए 3.2। ठीक है, पहले का क्वेश्चन बोला, मान लीजिए कि ए बराबर अवयव दिया है, बी बराबर भी अवयव दिया है और सी बराबर भी अवयव दिया है। बोले ना कि इतना भी अवयव दे उससे मतलब हम लोग को नहीं है, तो ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है देख लीजिए। एक्सरसाइज कितना है हम लोग, एक्सरसाइज 3.2, क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया होगा लोग, ए बराबर, पहले अवयव दिया है, ए बराबर 2 4 3 2, 2 4 3 2। बड़ा बड़ा लिखा बाबू, ठीक है बाबू, बड़ा बड़ा लिखना है। ए बराबर 2 4 3 2, कॉमा, बी बराबर 1 3 -2 5, कॉमा, सी बराबर -2 5 3 4। ठीक है बाबू, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, ए प्लस बी बराबर, ए प्लस बी बराबर, अभी ए और अभी बी को जोड़कर हमें दिखाना है। सोल्यूशन करें ना, ठीक है, एकदम समझाते हुए करेंगे, ऐसे मतलब जैसे कि होता है ना कि आए और बोर्ड पर छाप कर चले गए, ऐसा कभी नहीं होगा। इस चैनल पर छापने वाला काम कभी नहीं होगा, एकदम समझाते हुए कोई भी काम होगा, नहीं तो होगा ही नहीं। और नहीं समझेंगे तो पढ़ाना भी बंद कर देंगे। ठीक है, आप लोग पढ़ना भी बंद कर दीजिएगा इस चैनल से, और समझ में आएगा तो ही पढ़िएगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि और हम लोग पढ़ा दें और आप लोग को समझ में ना आए। ठीक है, ये लोग ए और बी, अभी ए और बी को जोड़ना है। देखिए, 2 को 1 को बताइए, 2 + 1, 4 + 3, 3 + 2, 3 + 2, 2 + 5, 2 + 5 बराबर, देखो 2 को 1 को 3 को, 2 को 1 को 3 को, 4 को 3 को 7। बताइए बोलो, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 3 में से 2 घट गया 1, क्या हो गया 1, 2 को 5 को 7 को, यह हो गया आपका आंसर। चलिए बाबू लोग, यह हो गया आपका आंसर किस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला। मिला लीजिए बाबू लोग, सही है ना, बहुत बढ़िया। उतार लीजिए, उतार लीजिए, थोड़ा सा साइड हट जा रहे हम। चलिए बाबू लोग, मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग का ये उतर गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसी का दूसरा नंबर चलते हैं हम लोग। इसी का दूसरा, दूसरा बोल रहा है ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी,
देखिए बाबू, ए माइनस बी, ये बी है ये ए है, इस संगत अवयव को घटाएंगे, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3, 3 माइनस 2, 3 माइनस क्वेश्चन का और माइनस इसमें भी दिया हुआ है, माइनस माइनस प्लस, 3 माइनस 2, 2 माइनस 5। देखिए बाबू, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 3 घट गया 1, और 3 को 2 को 5 को, समझे ना। यहाँ पर प्लस कैसे आया हुआ है, एक ये माइनस है और एक इसमें का माइनस मिलकर क्या हो गया है, प्लस हो गया है। 2 में से 5 यानी 2 में से 5 घट गए तो माइनस 3, माइनस 3, ये हो गया आपका आंसर। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है बाबू लोग, बहुत महत्वपूर्ण है। उतार लीजिए, उतार लीजिए, हम आपको समय देंगे, जरूर देंगे समय, उतारने के लिए कोई रोक टोक नहीं है। चलिए बाबू लोग, क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर चलते हैं। थ्री ए माइनस सी, थ्री ए माइनस सी। देखिए बाबू लोग, ये क्वेश्चन हल्का सा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है, थ्री लगा दिया है बस, और कुछ नहीं है, बस घटाव है। थ्री लगाया इसलिए थ्री से गुणा कर देंगे सब में। ए में धीरे देखिए, ए में थ्री लगाया ना, तो ए के टोटल अवयव में 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। देखिए थ्री, ए का टोटल अवयव लिखेंगे 2 4, 2 4 3 2, माइनस सी। देखिए वो लोग, अब की बार बी ना देकर सी दिया हुआ है, सी का अवयव लिखेंगे -2 5 3 4, हो गया। ठीक बोलो, 3 ये जो दिया हुआ है ना, 3 ये सभी अवयवों के लिए दिया हुआ है, सभी अवयवों के लिए दिया हुआ है। क्या करेंगे, सब अवयव में गुणा करेंगे, इसमें नहीं, केवल ए में दिया हुआ है, किस ए में दिया हुआ है, इसलिए इसमें केवल गुणा करेंगे। 3 दूनी का 6, 4 3 12, तीसरी का 9, 3 दूनी का 6, माइनस, अब इसे उतार देंगे ज्यों करते हो, 2 5 3 4। अब घटाइए बबलू, 6 में से 2 घट गया। देखिए बबलू, 6 माइनस पहले से एक माइनस, देखिए माइनस ये और ये माइनस मिलकर प्लस हो गया, 6 को 2 को 12 माइनस 5, 12 माइनस 5, 9 माइनस 3, माइनस 3, 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 बराबर। देखिए बोलो, 6 को 2 को 8 को, 12 में से 5 घट गया 7, 9 में से 3 घट गया 6, और 6 में से 4 घट गया 2। ये हो गया आपका आंसर। क्या हो गया आप लोग, आंसर हो गया। उतार लीजिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कुछ खास नहीं है इस क्वेश्चन में, जस्ट पहले वाला क्वेश्चन का टाइप है। गर्मी है नहीं, बहुत ज्यादा गर्मी है।
कोई बात नहीं, मेहनत करने वाले को गर्मी नहीं लगता। कहावत तो सुने ही होंगे, लोहा जितना तपता है वो उतना ही मजबूत होता है। उसी प्रकार हम लोग जितना मेहनत करेंगे उतना ही मजबूत होंगे। उतार दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। ठीक है बोलो, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहे हैं ए बी। क्या बोला है? ए बी। ए बी का अर्थ समझ रहे हैं? बीच में किस चीज का चिन्ह छुपा हुआ है? गुणा का। क्वेश्चन नंबर 4, ए बी। ठीक है बोलो, ए बी गुणा करने के लिए कह रहा है। बताइए, 2 एकम 2 प्लस 4 दूनी का 8 माइनस 8। क्या लिखे हैं? यहाँ पर माइनस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? माइनस 4 दूनी का 8, 3 दूनी का 6 प्लस, कहाँ चलेगा बाबू? इसमें 3 दूनी का 6, 4 पाँचे 20, यहाँ पर से 4 पाँचे 20, 3 एकम 3 प्लस 2 दूनी का 4 माइनस में। क्या लिखे हैं? यहाँ पर माइनस दिया हुआ है। 3 का 9 प्लस 2 दूनी 2 पाँचे 10। ठीक है बाबू लोग, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 8 घट गए तो माइनस 6, 6 को 20 को 26 गो, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 4 घट गए तो माइनस 1, 9 को 10 को 19 गो। यह हो गया आपका आंसर। ठीक है बाबू लोग, उतार लीजिए। चलिए दोस्तों, तो आप हो गया होगा 3 नंबर नहीं 4 नंबर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है बी ए, यानी बी गुणा ए। बी ए यानी बी गुणा ए। अभी इसको पहले लिखेंगे और अभी इसको इसके पीछे लिखेंगे। ठीक है, लिखिए 1 3 माइनस 2 5 लिख दिए। अभी बी गुणा, अभी ए लिखेंगे 2 4 3 2 3 2। जस्ट उसी प्रकार का है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा उलट दिया है। ठीक है, गुणा कीजिए बबलू। 1 गुणा 2 क्या हो जाएगा? 2 प्लस 3 गुणा 3, तीसरी का 9, 1 गुणा 4 कितना हो जाएगा? 4 प्लस 3 गुणा 2, 3 दूनी का 6, माइनस 2 गुणा 2, 2 दूनी का 4, किसमें? तो माइनस में, इसमें माइनस में, प्लस 5 3 15, 4 दूनी का 8, किसमें? माइनस में, प्लस 5 दूनी का 10। देखिए बोलो कितना हो जाएगा? 2 को 9 को 11 गो, 11 गो, 6 को 4 को 10 गो,
कितना हो जाएगा 10। 15 में से 4 घट गया, कितना हो जाएगा 11। और 10 में से 8 घट गया तो 2, कितना हो गया 2। ये हो गया आपका आंसर। उतार लीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हुआ। यह क्वेश्चन नंबर 1 में 5 ठो क्वेश्चन था, यह हुआ आपका समाप्त। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। उतार लीजिए, और कहीं पर भी दिक्कत हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। नहीं दिक्कत हुआ है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मिटा देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी अब लोग 4 ठो क्वेश्चन दिया हुआ है। कितना 4 ठो, कितने दिया हुआ लोग 4 ठो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में पहला की ओर चलते हैं। देखिए लोग, ए बी माइनस बी ए दिया हुआ है, प्लस में दिया हुआ है ए बी बी ए। जोड़िए बबलो, जोड़ने के लिए दिया है। कैसे मालूम चल रहा है, तो इसमें बीच में प्लस का चिन्ह दिया हुआ है। जोड़िए ए 2a, ए गो ए और ए गो ए मिलकर कितना हो जाएगा 2 गो ए गो बी और ए गो बी मिलकर 2 गो बी। देखिए माइनस बी और प्लस बी कट कर कितना हो गया 0, और ए गो ए और ए गो ए 2 गो ए। यह हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला समाप्त हुआ। और क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा की ओर चलते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2bc माइनस 2ac माइनस 2ac माइनस 2ab माइनस 2ab। देखिए बाबू, इसमें भी क्या कर रहा है, जोड़ने के लिए कर रहा है। जोड़िए इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2bc, मतलब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
देखिए आप लोगों को तो मालूम होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बताइए लोग बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc का फॉर्मूला बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी प्लस सी का होल स्क्वायर। बताइए ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2ac किस चीज का फॉर्मूला है, ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किस चीज का फॉर्मूला है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यह हो गया आपका आंसर। क्या हो गया बाबू लोग, आपका आंसर हो गया। कौन सा क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा। ठीक है, आप लोग पहला तो उतार लिए होंगे, इसे हम मिटा दे रहे हैं ताकि हमको जगह मिल जाए अगला क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बनाने से पहले ये आप उतार लीजिए ताकि जगह मिल जाए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा। लॉन्ग जाएगा इसलिए कि वो थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, 3x3 कोटि का है। 3x3 कोटि का समझ रहे होंगे, ऑर्डर दिया हुआ है 3x3 का, इसलिए थोड़ा लॉन्ग जाएगा इसलिए उसको उतार लीजिए पहले। उतार लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तीसरा की ओर चलते हैं। आवेग दिया हुआ है -1 4 -6। ठीक है, फिर आवेग दिया हुआ है 8 5 16, 8 5 16, 2 8 5, 2 8 5 जोड़, क्या दिया हुआ है बोलो, जोड़ 12 7 6, 12 7 6, 8 0 5, 8 0 5, 2 3 2 4, 3 2 4। ठीक है बाबू, 3x3 कोटि का हो या 5x5 कोटि का हो या 7x7 कोटि का हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि थ्योरी हम लोग का मजबूत है। हम पहले ही बताए हैं कि जोड़ हो या घटाव हो, उसके संगत अवयव के साथ जोड़ा या घटाया जाता है। चलिए इसके संगत अवयव के साथ जोड़िए, फिर देखिए आंसर आता है या नहीं आता है।
जोड़िए, -1 और प्लस में 12 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? नहीं समझ में आ रहा है? चलिए थोड़ा डीपली लेकर चल रहे हैं। -1 लिख दिए, +12 लिख दिए, 4 + 7, 4 + 7, -6 + 6, -6 + 6, 8 + 8, 5 + 0, 16 + 5, 2 + 3, 8 + 2, 5 + 4, जोड़िए बबलू, 12 में से 1 घट गया 11, ठीक है, क्या हो जाएगा? 11, 7 को 4 को 11 को, ये बोलो प्लस में 6 और माइनस में 6 कट कर क्या हो गया? 0, 8 को 8 को 16 को, 5 को 0 को 5 को, 16 को 5 को 21 को, 2 को 3 को 5 को, 8 को 2 को 10 को, 5 को 4 को 9 को, कितना? 9 को। ये हो गया आप लोगों का आंसर। कहीं भी फास्ट लगा बबलू? नहीं ना? ठीक है बबलू, उतार लीजिए, उतार लीजिए बबलू। इससे आसान भाषा में अब कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा, कोई भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म हो या ऑफलाइन हो, इससे आसान नहीं बताया जाएगा। बहुत ज्यादा गर्मी है बबलू, उतार लीजिए। हो गया? चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए बबलू क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। दूसरा का 4, दूसरा का चौथा, ये हुआ cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x, कर दिया हुआ sin स्क्वायर x, कर दिया हुआ cos स्क्वायर x, प्लस sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x, कर दिया cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x, ये दिया हुआ है आपका अवयव। इसे कर जोड़ने के लिए चलिए वो जोड़िए, तो संगत अवयव के साथ लिखेंगे cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, अब की लिखेंगे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x,
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। देखो लोग, ये सब एक दूसरे का एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? एक त्रिकोणमितीय फॉर्मूला है, या बेसिक में हम बताए होंगे जब इनवर्स पढ़ाए होंगे तब, कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान एक होता है। कितना होता है बाबू लोग? एक होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बाबू लोग। कितना होता है? तो एक। बताइए, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान एक। इसमें देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान एक। लगभग सब में उस यही दिया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान एक दिया हुआ है, सब में एक दिया हुआ है। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की समाप्ति हुई। उतार लीजिए बाबू लोग। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। ठीक है, उतार लीजिए बाबू लोग, उतार लीजिए।